ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखो, ये जो ऊपर के दो क्वेश्चन थे ना, इनको मैं ग्रीन मार्क कर रहा हूँ, ये बेसिक क्वेश्चन, ठीक है, तुम इसको प्रैक्टिस कर सकते हो। बट ये जो क्वेश्चन है ये पूरे एक ऑर्डर में क्वेश्चन है, ठीक है। तो तुम्हें हर क्वेश्चन को आइडेंटिफाई करना है कि पिछले क्वेश्चन से अलग कैसे है। जैसे सबसेट्स किया हम, फिर हमने परम्यूटेशन किया, फिर आज हम करेंगे परम्यूटेशन 2। तो ये देखेंगे हम कि परम्यूटेशन वाला जो 2 जो क्वेश्चन है वो परम्यूटेशन से अलग कैसे है, जो सबसेट 2 वाला क्वेश्चन है वो सबसेट से अलग कैसे। तो ऐसे ही एक कॉम्बिनेशन क्वेश्चन है, फिर कॉम्बिनेशन सम 1 2 3। तो ये क्या एक पैटर्न सॉर्ट ऑफ है, इसके अंदर क्या हो रहा है, बहुत सारे पैटर्न कवर हो रहे हैं। तो तुम्हें हर एक क्वेश्चन को पता होना चाहिए कि इस क्वेश्चन में अलग क्या है। जैसे मुझे सॉल्व करना है, जैसे अगर मैं सबसेट्स वाला क्वेश्चन खोलूँ तुमको, तो इस क्वेश्चन में क्या था कि हमें सारे के सारे पावर सबसेट्स बनाने थे, ठीक है, ओके कूल। मैंने परम्यूटेशन वाला क्वेश्चन खोला। अब परम्यूटेशन वाले क्वेश्चन में क्या था, अब देखो सबसेट वाले क्वेश्चन में क्या था, सारे यूनिक एलिमेंट दे रखे थे मुझे और सारे के सारे पावर सेट्स बनाने थे, ठीक है। परम्यूटेशन वाले क्वेश्चन में क्या था, मुझे वापस डिस्टिंक्ट इंटीजर दे रखे थे और मुझे सारे के सारे परम्यूटेशंस बनाने थे, जो करेक्ट है। अब देखो, अगर मैं परम्यूटेशन 2 खोलता हूँ, जो आज हम करेंगे क्वेश्चन, ठीक है, तो जरा इस क्वेश्चन को देखो। गिवन ए कलेक्शन ऑफ नंबर्स दैट माइट कंटेन डुप्लीकेट्स, मतलब हो सकता है कि यहाँ पे डुप्लीकेट्स प्रेजेंट हो, करेक्ट बात है। रिटर्न ऑल द पॉसिबल यूनिक परम्यूटेशन। तो देखो, पिछले क्वेश्चन से अलग कैसे हुआ, इसमें बस डुप्लीकेट एलिमेंट्स भी हैं एरे के अंदर। क्या बात समझ आ रही सबको, इसमें क्या था, ऑल डिस्टिंक्ट इंटीजर्स था, और यहाँ पे क्या है, डुप्लीकेट इंटीजर्स भी है इसके अंदर। तो मुझे रिटर्न करना है आंसर। तो पहले ये समझो कि अगर डुप्लीकेट आ रहा है तो उससे आंसर पे क्या फर्क आ रहा है, वो आंसर क्यों चेंज हो रहा है। मतलब अगर डुप्लीकेट आ रहा है तो भी सारे परम्यूटेशन तो बन जाने चाहिए थे, कोई दिक्कत थोड़ी ना होनी थी उसके अंदर। बट जब डुप्लीकेट आ रहे हैं तो दिक्कत क्या आ रही है, ये समझने वाली बात। तो ऐसे हम क्या करेंगे, हर एक क्वेश्चन को आप पिछले वाले से वो करेंगे, रिलेट करेंगे, ठीक है। तो देखते हैं, पहले क्वेश्चन पढ़ो एक बार जरा, क्या करना है मुझे। गिवन अ कलेक्शन ऑफ नम्स, given a collection of numbers that might contain duplicate, return all the possible unique permutations, all the possible unique permutation। तो एक काम करता हूँ, पहले मैं परम्यूटेशन वाला कोड जो है, जो परम्यूटेशन वाला कोड है उसको सबमिट करके देखते हैं कि चेंज क्या हो रहा है। अगर मैं इसी वाले को सबमिट कर देता, ठीक है, क्यों करना क्या है, मुझे सब परम्यूटेशन करने हैं, बस इसमें डुप्लीकेट दे रखा है, क्वेश्चन तो सेम है। क्या ये बात तो सबको पता है कि परम्यूटेशन वाले क्वेश्चन में भी हमें सारे परम्यूट करने थे, यहाँ भी परम्यूट करने हैं, बस डुप्लीकेट दे रखा है। तो मुझे समझ नहीं आ रहा है, अरे डुप्लीकेट क्यों दे रखा है, इसका मुझे समझ नहीं आ रहा है कि डुप्लीकेट से फर्क क्या पड़ रहा है। मैं तो बोलूंगा वही वाला आंसर में सबमिट करूंगा। तो मैं उसी कोड को यहाँ पे सबमिट कर देता हूँ। बस यहाँ पे देखो, फंक्शन का नाम चेंज कर देंगे एंड मुझे क्या 2D वेक्टर रिटर्न करना है, 2D वेक्टर आंसर, और एक मैप बनाया था मैंने, एक सेकेंड, ये मैप बनाया था मैंने, करेक्ट। अच्छा, ये मैप वाला सोल्यूशन है, मैं करना वाला हूँ स्वैप वाला सोल्यूशन, ठीक है, ये वाला सोल्यूशन मैं चाहता हूँ। सबको याद है स्वैपिंग कैसे करी थी हमने, कोई है जो ये वाला क्वेश्चन रिवाइज करके नहीं आया है तो बता दो एक बार अभी। क्या सबको ये वाला कोड याद है, क्या कहता हमने, एलिमेंट्स को स्वैप करते आ रहे थे, आई से स्टार्ट हो रहे थे, n-1 तक जा रहे थे। हाँ या ना बताओ चैट पर, सबको ये याद है ये वाला कोड, मैं पिछले क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ परम्यूटेशन वाली। ये हाँ या ना बताओ चैट में सब लोग कि सबको याद है ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, इसीलिए प्रीवियस क्वेश्चन को रिवाइज करना है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, पिछले वाले कोड को कॉपी पेस्ट मारा है और मैं बस ये देखना चाह रहा था कि चेंज क्या है, तो मैं इसको यहाँ पे कॉपी पेस्ट करूंगा ताकि वो वाला फंक्शन चले, क्योंकि ये वाला फंक्शन कॉल होगा इसके मेन में, ठीक है ना। एंड सबको सेम है, चलो। अब मैं एक बार इसको सबमिट करते हैं पहले वाले इनपुट के लिए, तो पहले को हटाओ, अभी पहले वाले इनपुट के लिए रन करते हैं एक बार। देखो कोड देखते हैं क्या बोलना चाह रहा है। रॉन्ग आंसर आ रहा है, ओके। मेरा आंसर आ रहा है, देखो ये मेरा आंसर है, ठीक है, आउटपुट वाला 1 1 2 1 2 1। एक बार वो 1 1 2 आ गया मेरे पास, और एक बार 1 2 1 वापस आ गया मेरे पास, फिर 2 1 1 और 2 1 1 वापस आ गया। देखो, मुझे क्या बनाना था 1 1 2 बनाना था, 1 2 1 बनाना था, और 2 1 1 बनाना था। ये सब तो बन रहे हैं बट इनके डुप्लीकेट्स ही बन रहे हैं, इनके डुप्लीकेट्स ही बन रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसका रिकर्शन ट्री बना के देखते हैं कि डुप्लीकेट बन कैसे रहे, ठीक है। ऐसे हम एनालाइज करेंगे क्वेश्चन, चलो इसको मैं लेता हूँ। प्रोसीजर हमारा सेम रहेगा, प्रोसीजर सेम रहेगा, जो हम पहले करे थे वही हम अभी भी करेंगे। बट अब देखते हैं अब इस क्वेश्चन में अलग क्या है, और एक बार खुद से भी सोचो कि अलग क्यों आ रहा है आंसर, ये सोचने की कोशिश करो एक बार।
ठीक है, ये दे रखा है मुझे, मुझे क्या करना है, परम्यूटेशंस बनाने विद स्वैपिंग। ठीक है, तो मेरा क्या रहेगा, इनिशियली आई किस पे रहेगा, 0 पे। ठीक है, और मेरा हर एलिमेंट के लिए मैं स्वैप करते जाऊंगा उसके आगे वाले एलिमेंट्स के साथ। तो पहले मैं स्वैप करूंगा 1 को 1 के साथ, तो क्या बनेगा मेरे पास, 1 1 एंड 2। क्या करेक्ट है ये? अब क्या होगा स्वैप, 1 किसके साथ स्वैप होगा, बोलो जरा बोलो, क्या इस वाले इंडेक्स के साथ स्वैप होगा? 1 हाँ, तो स्वैप हो गया, क्या बनेगा, 1 1 एंड, ये देखो यहाँ पे क्या हुआ, मेरा सेम एलिमेंट का स्वैप हुआ, इसीलिए क्या हो गया यहाँ पे, डुप्लीकेट बना। देखो यहाँ पे मैं इसको मार्क कर लेता हूँ, ये वाली चीज, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे डुप्लीकेट बना है। अब आगे चलते हैं, अभी मैं रिकर्शन ट्री बना रहा हूँ, फिर हम समझेंगे, ठीक है। अब आगे चले, तो अब किसको स्वैप करूंगा, 1 को किसका स्वैप करूंगा मैं, बोलो, 2 के साथ। 2 करेक्ट, तो 1, सॉरी, क्या आ जाएगा मेरा, 2 1 1, क्या ये बन जाएगा, और मेरा आई क्या हो जाएगा सबके लिए, 1, आई इज इक्वल टू 1 एंड आई इज इक्वल टू 1। करेक्ट बात है। अब देखो यहाँ पे स्वैपिंग करूंगा मैं, तो आई इज इक्वल टू 1 से लेके 1 के लिए स्वैप होगा, तो ये क्या बनेगा, 1 1 एंड 2। ठीक है, फिर क्या बनेगा यहाँ पे, इसके स्वैप होगा आई 1 और 2 के लिए स्वैप होगा, तो ये बन जाएगा 1 2 1। ठीक है, तो देखो बताओ, क्या इसका रिकर्शन ट्री जो बना है, क्या उस वही सेम रिकर्शन ट्री इसका बनेगा, है ना, बताओ जरा। हाँ बिल्कुल सेम बनेगा। तो क्या यहाँ पे जो बनेंगे दो सोल्यूशंस, वो यही होंगे, ये दोनों, मतलब डुप्लीकेट बन रहे हैं, डुप्लीकेट बन रहे हैं। अब यहाँ पे जो बनेगा देखेंगे, वो फर्क नहीं पड़ रहा मुझे, बट मैं बोलना चाह रहा हूँ डुप्लीकेट बने कैसे। देखो रिकर्शन ट्री सबको आता है इसका, मैं उसमें नहीं जाना चाह रहा, बट मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि हम गलत कहाँ जा रहे हैं। अगर मैं पिछला कोड डालता तो हम गलत कहाँ जा रहे हैं, तो ये देखो हम यहाँ गलत जा रहे हैं। हमने क्या किया, हम यहाँ पे गलत जा रहे हैं, हमारे पास 1 1 2 वापस बना, तो हमने क्या किया कि 1 1 2 बना, देखो हमने 1 को 1 के साथ स्वैप किया, हमने पहले 1 को 1 के साथ स्वैप किया फर्स्ट इंडेक्स में, ठीक है, बट मैंने सेम एलिमेंट को सेम एलिमेंट का स्वैप किया। जब मेरे पास कुछ दे रखा है 1 2 4 3 और देन अगेन मेरे पास 1 दे रखा है, तो मैं इसके साथ स्वैप करूंगा 1 को, तो यूनिक बनेगा। बट जब मैं इस 1 को उसी 1 के साथ स्वैप करूंगा, तो क्या मेरा वापस 1 2 4 3 बनेगा। क्या बात समझ आ रही सबको, क्या बात समझ आ रही सबको? तो क्या तुम्हें ये समझ आ रहा है कि जिस भी आइटरेशन में अगर मैं सेम एलिमेंट के साथ स्वैप कर रहा हूं, तो मेरे पास सेम का सेम सोल्यूशन बन जा रहा है, और सेम का सेम सोल्यूशन हर के लिए उसका फर्स्ट आइटरेशन बनेगा, क्योंकि मैं हमेशा आई इज इक्वल टू आई से लेके स्वैपिंग चालू करता हूँ। मतलब देखो यहाँ पे क्या स्वैप करता हूँ, मैं 0 से लेके 0 पे ही स्वैप करता हूँ स्टार्टिंग इनिशियली, और अगर मैं किसी एलिमेंट को सेम एलिमेंट का स्वैप करूंगा, तो वही डुप्लीकेट यहाँ भी बन रहा है। तो मुझे क्या एलिमिनेट करना है, मुझे स्वैपिंग करनी है, बट सेम एलिमेंट के साथ स्वैपिंग नहीं करनी। किसको ये बात समझ आई, किसको ये बात समझ आई? देखो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, मैंने इसका रिकर्शन ट्री बनाया, ठीक है। अब रिकर्शन ट्री बनाने का मुझे पता चला कि यहाँ पे एक डुप्लीकेट बन रहा है, तो अब मैं एनालिसिस कर रहा हूँ, ठीक है, मैं देखना चाह रहा हूँ कि डुप्लीकेट बना क्यों, मैं ये समझना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो मैं बोला कि अगर मैं स्टार्ट कैसे करता हूँ, मैं जब मेरा आई इज इक्वल टू 0 होता है, तो फर्स्ट मैं किसको स्वैप करता हूँ, बताओ जरा। 0 कॉमन किसको स्वैप करूंगा मैं, इंडेक्स वाइज बोलूँ तो 0 0, करेक्ट। मैं क्या करता हूँ, हमेशा आई से स्टार्ट करता हूँ और आई को ही स्वैप करता हूँ, करेक्ट बात है, ठीक है। तो क्या यस आई के साथ स्वैप करके सेम एलिमेंट बनता है जो मेरा रहता है फर्स्ट का फर्स्ट, ये बात भी सही है। बट अब बताओ जरा, अगर मेरे पास कोई एलिमेंट, समझो ये तो स्वैपिंग हो गई, बट मैंने किसी और का स्वैप किया, बट ये एलिमेंट ही सेम है, तो क्या वापस मेरे पास सेम का सेम बन जाएगा, जैसे ये है 1 2 4 3 1 है मेरे पास, और अगर मैंने इसको 1 को 1 का स्वैप किया, तो वापस 1 2 4 3 1 बन जा रहा है मेरे पास। बट क्या मैं इसको फर्स्ट केस में हैंडल कर रहा हूँ, यहाँ पे एक बार तो बना ही रहा हूँ, तो क्या ये जो डुप्लीकेट बन रहा है, मुझे इसको एलिमिनेट करना है। तो इसको एलिमिनेट करने के दो तरीके, या तो मैं इसको बनाऊं ही ना, या तो मैं इसको ना बनाऊं। तो या तो मैं आई इज इक्वल टू आई प्लस 1 से स्टार्ट करूं, इनिशियली वाला बनाऊं ही ना, या तो मैं इसको ही बनने ना दूं, सेम एलिमेंट का स्वैपिंग ना होने दूं।
क्या ये बात समझ आ रही सबको? हाँ या ना बताओ। या तो मैं इसको ही ना बनने दूं, क्योंकि ये डुप्लीकेट वापस बनेगा जब सेम एलिमेंट की स्वैपिंग होगी, या तो मैं इस सेम एलिमेंट वाली स्वैपिंग को ही रोक दूं। क्या ये बात समझ आ रही सबको? क्या ये बात समझ आ रही सबको? देखो, हाँ है ना? तो देखो, तो उसके अंदर ही क्या करना चाह रहा हूं मैं, जब या तो ये स्वैपिंग रोकूंगा तो ये स्वैपिंग रोकू। बट क्या मेरे पास अगर ऐसा कुछ एरे दिया रहता, ऐसा कुछ समझो, मेरे पास एरे दे रखा है 1 2 1 1, ठीक है? तो मैं बोलना चाह रहा हूँ i+1 से स्वैपिंग करूंगा मैं, ठीक है? तो मैं इसको यहाँ से स्वैप करना चालू करता हूँ, मेरा i = 0 है, बट मैं यहाँ से स्वैप करना चालू करता हूँ, तो इन दोनों का स्वैपिंग होगा, तो क्या बनेगा 2 1 1 1। फिर स्वैप करूंगा, देखो देखो एक काम करो तुम, ये छोड़ो, जो i = 0 वाली चीज है ना, ये छोड़ो। हम इनिशियली जो करते थे कोड वही करते हैं, ठीक है? i = 0 है मेरे पास, तो पहले क्या स्वैपिंग होगी बताओ जरा, बोलते जाओ मुझे जरा। क्या 0 के साथ ही स्वैपिंग होगी, हाँ या ना बताओ? हाँ जो हम हाँ परम्यूटेशन में करते थे, तो स्वैपिंग बन के क्या बनेगा मेरे पास 1 2 1 एंड 1, ठीक है? ये पहला स्वैप बना। अब किसका स्वैप होगा 1 2 के साथ, तो अब क्या बनेगा मेरे पास 2 1 टू 1 वन एंड 1। वन अब एक स्वैपिंग होगी 1 की इसके साथ, तो क्या बना मेरे पास 1 2 वन टू 1 1। वन 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 और अब इस ये वाला 1 किसका स्वैप होगा इसके साथ, तो क्या बनेगा वापस मेरे पास? वन टू वन वन। तो बताओ ये दोनों डुप्लीकेट कब बने? जब मेरा 1 1 के साथ ही स्वैप हो। क्या ये बात समझ आ रही सब? देखिए डुप्लीकेट कब बन रहे हैं, जब ये 1 1 के साथ ही स्वैप हो रहा है। तो ये 1 1 के साथ स्वैप नहीं करने देना है, हमें इस चीज को रोकना है। तो हमें ये समझ आ रहा है कि हमने प्रीवियस कोड को जब हमने रिकर्सिव ट्री बनाई उसकी, तो हमारे पास ये आ रहा था ऐसा कुछ, क्या आ रहा था ऐसा कुछ रिकर्सिव ट्री आ रही। तो हमें पता चला जब मैंने 1 को 1 के साथ ही स्वैप किया तो मेरे पास डुप्लीकेट बन रहे हैं। यहाँ पे भी अगर मैंने फर्स्ट आइटरेशन नहीं किया, बट जब मैं 1 को 1 के साथ स्वैप कर रहा तो डुप्लीकेट बन रहे हैं। तो मैं क्या करूंगा, पिछले कोड के अंदर ही जहां पे 1 जहां पे सेम एलिमेंट का स्वैप होगा वहां पे उसको स्वैप नहीं होगा। क्या ये बात समझ आ रही सब? तो देखो क्या करूंगा मैं कोड के अंदर, मैं यहाँ पे स्वैप कर रहा हूँ, ये j = i से चालू हो रहा है, ठीक है? तो मैं बोलना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे एक मैं बना लेता हूँ अनऑर्डर्ड मैप। मैप क्या बताएगा कि ये एलिमेंट के साथ ये एलिमेंट स्वैप हो चुका है। तो एक नंबर अगर, जैसे देखो ये तो मैंने 1 के साथ 1 को बताया, अगर मेरे पास यहाँ पे जैसे ये 2 था, ठीक है? तो मेरे पास अगर ऐसा भी कुछ रहता 1 2 1 2 1, तो एक बार मेरा 1 इस 2 के साथ स्वैप होता, सॉरी इस 2 के साथ स्वैप होता, और एक बार इस 2 के साथ स्वैप होता, तो क्या कोई डिफरेंस आता, हाँ या ना बताओ? क्या कोई डिफरेंस बनता दोनों में कि डुप्लीकेट बनते? नहीं। डुप्लीकेट बनते। हाँ तो हमें बस ये रोकना है, हम क्या करेंगे, हम स्वैपिंग करते हुए जाएंगे और मैप में डालते जाएंगे कि हमने 1 के साथ स्वैप कर लिया, हमने 2 के साथ स्वैप कर लिया। अब वापस 1 आएगा तो हम स्वैप नहीं करेंगे, वापस 2 आएगा तो हम स्वैप नहीं करेंगे, और वापस 1 आएगा तो हम स्वैप नहीं करेंगे। हम बस ये करने वाले। क्या ये बात समझ आ रही है? तो देखो कोड क्या करूंगा मैं बना दूंगा एक अनऑर्डर्ड मैप, ठीक है? अनऑर्डर्ड मैप ऑफ इंट कॉमा इंट, इंट कॉमा इंट, दिस इज मैप। और क्या बोलूंगा कि अगर, क्या बोलना चाहिए मुझे, कि अगर मैं किसके एलिमेंट का स्वैप नहीं किया, मैंने नम्स ऑफ जे के साथ स्वैप नहीं किया है, अगर इसके स्वैप नहीं किया है तो मैं स्वैप करूंगा, स्वैप करूंगा और मैं आगे भेजूंगा जो हम कर रहे थे इनिशियली। और उसके बाद क्या करूंगा, क्या मैं मैप में भी इस एलिमेंट को डाल दूंगा, नम्स ऑफ जे को 1 कर दूं, ताकि मुझे पता चल जाए कि हाँ मैं इस एलिमेंट को स्वैप कर चुका हूँ। क्या बात समझ आ रही सबको? देखो एक बार रन करके देखो, हाँ। अब सेम चीज को रन करके देखो, ये हो गया रन। क्यों हो गया रन, देखो क्यों हो गया रन, देखो वापस देखते हैं एक बार इसका। मैं इस चीज को वापस रन कर, मेरे पास क्या है 1 1 2 है, ठीक है? मैं 1 1 2 को यहाँ ले चलता हूँ। मैंने जो पिछले क्वेश्चन में किया था परम्यूटेशन वाले में, वही करने वाला हूँ यहाँ पे, बट हम क्या करेंगे मैप यूज करेंगे, ठीक है? तो मैं बोलूंगा पहले i = क्या रहेगा मेरा 0। तो मैं फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट कैसे स्वैप करूंगा, तो क्या बनेगा 1 1 एंड 2। अब वन मेरा टू i क्या हो जाएगा, वन। 1 हो जाएगा, वेरी गुड। अब मैंने क्या बोला, देखो फर्स्ट इटरेशन मैंने क्या बोला कि मैं ऐसे चेक भी करूंगा, देखो मैप क्या रहेगा, इनिशियली एम्प्टी रहेगा मेरे पास,
मैं बोलूंगा यहाँ पे जाऊंगा, मैं बोलूंगा नम्स ऑफ जे, नम्स ऑफ जे क्या है मेरा 1, क्या 1 मैप में है? नहीं, तो मैंने उसको क्या कर दिया, स्वैप कर दिया 1 के साथ। और अब क्या कर दिया, अब मैप में 1 इंक्लूड कर दिया मैंने। इस स्वैपिंग के बाद क्या किया मैंने, 1 इंक्लूड कर दिया, 1 के लिए 1 सेव कर दिया। अब मैं इस जे पे गया, अब मेरा जे कहाँ चला गया, यहाँ चला गया, करेक्ट बात है, आगे गया जे मेरा। अब मैं बोलूंगा कि क्या ये वाला 1 है मैप के अंदर, हाँ या ना बताओ, है कि नहीं मैप के है। अंदर? तो क्या मैं यहाँ पे स्वैपिंग करूंगा? नहीं। नहीं करूंगा, क्योंकि अगर स्वैप करता तो क्या बनता मेरे पास, देखो 1 1 2 ही बनता और i इक्वल टू 1, तो क्या ये डुप्लीकेट बन रहे थे? तो मैं यहाँ पे स्वैप ही नहीं करूंगा, समझो जरा बात को। और फिर क्या करूंगा, मैं 2 के पास जाऊंगा, क्या 2 मैप के अंदर है? नहीं। नहीं, तो 2 देखो, ये वाला तो क्या नहीं मैंने स्वैप, अब 2 वाले के लिए स्वैप कर दूंगा, देखो 2 1 और 1 बन जाएगा, और i इक्वल टू क्या बन जाएगा, सॉरी 1 हो जाएगा i। क्या बात समझ आ रही सबको? हम्म, नहीं तो एक और टेस्ट कर देते हैं और ट्राई एंड। देखो, तुम्हें समझने वाली बात है कि परम्यूटेशन वाले क्वेश्चन से ये अलग कैसे है, ये समझने वाली बात। देखो, जैसे अगर मैं परम्यूटेशन वाले कोड में 1 2 3 डालता, तो क्या मेरे पास ये यही आता था पूरा का पूरा n फैक्टोरियल, देखो 3 फैक्टोरियल 6 आता था, क्योंकि ये सारे डिस्टिंक्ट थे तो वो कोड चल रहा था। बट अगर डुप्लीकेट है तो मैं सेम एलिमेंट के साथ सेम को स्वैप नहीं करूंगा, उससे क्या हो रहा है, मेरे पास सेम ही नंबर बन रहा है, मेरे पास कुछ यूनिक नहीं बन रहा है रिकर्शन पे। और यूनिक नहीं बन रहा, अगर मैंने तुमको x दिया और मैंने तुम्हें बोला है कि हमेशा +1 ही करना है, क्योंकि देखो रिकर्शन क्या करता है, क्या ये सेम कैलकुलेशन हर नंबर के लिए करता है? करेक्ट बात है, तो समझो कैलकुलेशन +1 था, तो मैंने तुम्हें बोला कि पहले बोला कि 2 में +1 करो, और फिर वापस मैंने बोला 2 +1 करो, तो क्या मेरे पास सेम रिजल्ट आएगा? क्योंकि मैं कैलकुलेशन तो सेम ही करूंगा, रिकर्शन कैलकुलेशन तो अलग अलग करेगा नहीं किसी अलग इनपुट के लिए। तो कैलकुलेशन सेम करेगा अगर, तो अगर सेम इनपुट है तो क्या सेम रिजल्ट आउटपुट देगा? समझ आ रही बात? तो हमें सेम इनपुट जनरेट ही नहीं करना है बार बार, तो उसके लिए क्या करेंगे, हम मैप लगाएंगे और सेम एलिमेंट के साथ स्वैपिंग नहीं करेंगे। देखो यहाँ पे लिखता हूँ, सेम एलिमेंट के साथ स्वैप नहीं करेंगे, ठीक है, स्वैप नहीं करेंगे, क्योंकि उससे क्या हो रहा है, डुप्लीकेट क्रिएट हो रहे हैं, डुप्लीकेट्स क्रिएट हो रहे हैं, डुप्लीकेट्स क्रिएट हो रहे हैं। क्या बात समझ आ रही सब? मेरे को बताओ, ये बात समझ आएगी, नहीं तो मैं एक और इनपुट पे ड्राई रन करेंगे इसको। हाँ ना, बताओ जरा जल्दी से। हाँ वही समझ में। आ गया समझ, उसको समझ आ गया। और आदित्य, यश, जया, हाँ आगे से। ठीक है। देखो पिछला क्वेश्चन क्या होगा, तो हाँ ये समझ आ गया होगा कि मैंने क्यों यहाँ पे मैप यूज किया, और क्योंकि मैंने पिछला रिकर्सिव ट्री भी बना के दिखाया था। ठीक है, गुड 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 गुड। तो क्या ये क्वेश्चन अब हो जाएगा, एक बार तुम इसको जाके रिवाइज करोगे घर पे, एक बार तुम इसका रिकर्सिव ट्री बनाओगे विथ आर परम्यूटेशन वाला सोल्यूशन, ये वाला जो हमने स्वैपिंग वाला किया था। ठीक है, यही था ऑप्टिमल सोल्यूशन जो मैंने तुम्हें बताया था, स्वैप करके हमने लिखा था एलिमेंट्स को, क्योंकि स्वैपिंग करने से क्या हो रहा था, बताओ जरा क्या ऑप्टिमाइज हो रहा था, कौन बताना चाहेगा? मेमोरी स्पेस। हाँ हाँ वेरी गुड, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी वगैरह। ऑप्टिमाइज हो रही थी, क्योंकि हम एक मैप को यूज करना हम मतलब अवॉइड कर रहे थे स्वैपिंग। ठीक है, तो इसी कोड को हमने क्या कर दिया, बस यहाँ पे एक एक मैप यूज किया है जो कहाँ से जाएगा, 1 से लेके nums डॉट साइज तक जाएगा, मतलब ये एलिमेंट के अंदर, और चेक करते जाएंगे अगर मैप में वो एलिमेंट, अगर वो एलिमेंट को हम स्वैप नहीं कर चुके हैं तो हम स्वैप करेंगे, और करने के बाद क्या बोलेंगे कि अब हम स्वैप कर चुके हैं, तो ये मैं डाल रहा हूँ, ठीक है, चेक, चेक फॉर, चेक मतलब कि दिस एलिमेंट इज स्वैप्ड, ठीक है, दिस एलिमेंट इज स्वैप, ये बता रहा है मेरा ये जो मैंने सेव कर दिया, तो मैं सेव एलिमेंट को स्वैप नहीं कर। एक बार इस कोड को देखो और एक बार देखो जरा, कुछ भी डाउट है तो वापस मुझसे पूछो। सो शिवम इसमें हमारी मतलब जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो n हो जाएगी क्योंकि हमने मैप यूज करा, एंड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमारे फैक्टोरियल n, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, क्योंकि
क्योंकि मीन्स मतलब वो डुप्लीकेट होगा तो हम भले परफॉर्म नहीं करेंगे पर हम वहां पे विजिट तो करेंगे ही। नहीं, डुप्लीकेट होगा तो हम रिकर्सिव कॉल ही नहीं दे रहे ना। तो इसकी फिर तो हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मतलब कैसे manage करेंगे? उसके टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। इसकी मतलब वर्स्ट केस तो उतनी आनी चाहिए सारे, मतलब जो पिछले वाले की थी। हाँ, कि सारे यूनिक हो। हाँ यूनिक हो तो कितना हो जाएगा, n फैक्टोरियल रिकर्सिव कॉल बन रहे हैं ना, हाँ n फैक्टोरियल रिकर्सिव कॉल बन रहे हैं। एंड हर में क्या हो रहा है अपने पास, अब मैप भी यूज हो रहा है n साइज का। अच्छा, और एक चीज ये भी थी कि हम्म मतलब वो मैप को अपन एक वेरिएबल से भी तो रिप्लेस कर सकते हैं। जैसे मतलब जैसे अपन इंडेक्स आई तो पास कर रहे फंक्शन में, तो हम्म उस आई को डायरेक्ट कंपेयर कर लो जे से, नम्स ऑफ आई इज इक्वल टू नम्स ऑफ जे, क्योंकि आई की वैल्यू तो फिक्स है। हाँ, तो तो मतलब वन के उससे साथ अपना वन स्वैप नहीं मेमोरी, होने देंगे उसको ऐसा अपन। हाँ जैसे अपन वन पे तो वन तो फिक्स है, मतलब हाँ इस वाले के लिए। हाँ। तो वन के साथ जैसे अपन जे को आगे बढ़ा रहे, हम्म तो मतलब उससे अपन ये कर सकते हैं ना कंपैरिजन मतलब तुझे मैप की बोला चाह रहा है जगह। कि जैसे मेरे पास, मुझे पता है कि वन के साथ ही स्वैप करना है, तो जो भी एलिमेंट आगे हाँ वन आएगा तो उसको मैं स्वैप ही नहीं करूंगा बार बार ऐसा। हाँ, मतलब उसको अपन मैप की जगह कंपैरिजन कर सकते हैं। तो देख उसमें मैप का दिक्कत जो, ये है, हाँ उसमें हाँ देखो हाँ दिक्कत हाँ ये है कि जैसे अगर मेरे पास, अच्छा ऐसा कोई बताना चाहेगा मतलब, देखो क्वेश्चन समझाता हूँ। यश बोलना चाह रहा है कि जैसे यहाँ पे अपने पास इनिशियली आई इज इक्वल टू जीरो है, ठीक हाँ है, हाँ आई इज इक्वल टू जीरो स्टार्ट करने वाले हैं। तो अगर आगे कोई एलिमेंट आने वाला है जो वन के बराबर ही है, क्योंकि हमें पता है ये तो वन है, तो अगर कोई वन के बराबर ही है तो हम स्वैप ही नहीं करेंगे ना, तो हमें मैप की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। यहाँ पे मतलब यहाँ पे इशू जैसे ऐसा आ जाएगा यार कि लाइक हाँ ये हाँ जैसे 1 1 2 की जगह 1 2 1 हुआ। हमने हाँ वेरिएबल हाँ में हमारे पास वन आया, हमने वेरिएबल में वन डाल दिया। जब हम टू के लिए चेक करेंगे हमने देखा कि वेरिएबल में वन है। वैसे अगर हम एक टेम्पररी वेरिएबल ले रहे हैं स्टोर करने के लिए, हम्म, मतलब वेरिएबल बना के तू बोल रहा है ना कि वेरिएबल हम बना के जैसे जो मैप में कर रहे हैं और हम वहाँ हाँ पे हाँ मैप में हम वैल्यू दे रहे थे तो हम उस वैल्यू को हम एक वेरिएबल में दे दें। देखो ठीक हाँ, है, मैं वही मैं बताता दैट हूँ बोल इज रहा यश को था। एक बार, 1 1 2 मैं था। बताता हूँ यश को एक बार को। हाँ जैसे हाँ मेरे पास है वन वन टू टू थ्री, हाँ तो अब दिक्कत ये हो रही है, जैसे मैंने तो वेरिएबल में सेव कर लिया वैर इज इक्वल टू वन, तो मैं इस पे गया, हाँ, ये तो पहला स्वैप कर दूंगा मैं, बट इसके साथ वन को स्वैप नहीं करूंगा क्योंकि ये वन आ चुका है। बट मैं टू ठीक के है। साथ स्वैप कर दूंगा, टू के साथ एक और बार स्वैप कर दूंगा। तो हाँ ये बात जब भी सही है। स्वैप होगा तो टू के साथ भी स्वैप नहीं होना चाहिए। अगर मेरे पास थ्री भी तीन बार है तो एक ही थ्री के साथ स्वैप होना चाहिए, बात ये। अच्छा नहीं, नहीं पर पर एक मुझे लग रहा है कि शायद ये अपडेट करने का भी बोल रहा है, जैसे हम मैप में वैल्यू डाल रहे थे ना, हाँ, वो मतलब इक्वल्स टू वन कर रहे थे। तो आई थिंक वहां पे ये वेरिएबल इक्वल्स टू जैसे अगर हमें टू फाइंड हुआ तो वैर इक्वल्स टू अच्छा वन ऐसा की बोलना जगह चाह रहे टू हो कि यश जाएगा। लास्ट जो भी हो नहीं चुका नहीं, है एक उसको फिर चीज, मैं सेव करूंगा। नहीं नहीं नहीं, इसमें एक चीज और है, जैसे बताया ना हाँ टू से टू, पर हाँ। टू का जब कॉल होगा ना तो उसका अलग रिकर्शन कॉल होगा छोटे के लिए, ठीक है। जो जैसे वो टू से चलेगा आगे तक, हाँ हाँ। जैसे इसका तो सिर्फ वन से ही कंपेयर होगा आगे तक। नहीं देखो, पहले आई इक्वल टू जीरो होगा, तो मेरा जे कहाँ हाँ जाएगा, हाँ वन से लेके एंड तक जाएगा ना, फोर तक जाएगा, हाँ और वन के साथ सब सारे स्वैप होंगे आई इक्वल टू जीरो के लिए। फिर मेरा क्या होगा, हाँ आई यहाँ से जाएगा और सबके साथ स्वैपिंग होगी। तो जब मेरा आई इक्वल टू जीरो से स्वैप चालू हो रहा है, तो वन के साथ एक बार स्वैप हो जाना चाहिए बट दूसरी बार नहीं होना चाहिए, टू के साथ एक बार हो जाना चाहिए बट वापस नहीं होना चाहिए, थ्री के साथ एक बार हो जाना चाहिए बट वापस नहीं होना चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, मैप में इंसर्ट करते जाऊँ कि वन के सही साथ बात है। स्वैपिंग हो गई, टू के साथ भी हो गई, थ्री के साथ एक बार हो गई, तो वापस जब आएगा तो मैं कैंसिल कर दूंगा, फोर के साथ नहीं हुए तो फोर को डाल दूंगा और स्वैप कर दूंगा। तो इसमें क्या है, अच्छा मुझे मतलब पता टू नहीं के कि कितने साथ, हाँ एलिमेंट आ सकते हैं, तो इसलिए मुझे मैप लेना हाँ पड़ रहा है। हाँ मुझे पता रहता है कि एक ही एलिमेंट आएगा, जरा सा रिपीट होगा, तो मैं वेरिएबल ले लेता। समझ पा रहे हैं? हाँ, समझा मैं, मतलब टू के साथ दो बार स्वैप हो जाएगा वन, या जैसे थ्री है तो हाँ उसके साथ दो बार स्वैप हो जाएगा। हाँ करेक्ट, और दो बार स्वैप होगा तो क्या होगा, देखो अगर वन इसके टू के साथ स्वैप हो और इसके टू के साथ स्वैप हो, तो क्या होगा, हाँ सेम ही हाँ रिजल्ट बन रहा है सॉर्ट ऑफ। नहीं हाँ, बन रहा, सेम सही ही है। बन रहा है। नहीं, सेम ही बने, नहीं हाँ, ये टू बन रहा है अलग और बनेगा। यहाँ पे, चलो एक बार वो कर लेते फिर। अ, बट मुझे लगता है ना उसमें वो बाकी के एलिमेंट्स को डुप्लीकेसी देगा आई थिंक। ऐसा बोल लेते हैं कि इफ, अच्छा एक बार तो हो जाना चाहिए ना अपना स्वैप, उसके बाद नहीं होना चाहिए।
तो इफ फंक्शन नहीं, इफ तो लगा दिया। j is greater than I and nums of j is not equal to nums of I। एक बार देख लेते हैं इसको भी करके फिर, है ना, ऐसा कुछ कि j i से बड़ा हो, i के बराबर हो तो एक बार तो स्वैप हो, बट उसके अलावा अगर वापस कोई एलिमेंट nums of i के बराबर आएगा तो उसको नहीं करेंगे। रॉन्ग आंसर आ रहा है, स्वैप ही नहीं हुआ कुछ भी। और इक्वल इक्वल टू ऐसा करना पड़ेगा। इफ j is equal to I तब तो स्वैप कर ही दो, कोई दिक्कत नहीं है। else if क्या अपना nums of j अगर नॉट इक्वल है nums of I के तो ही स्वैप करो, है ना, ऐसा कुछ होगा। ओके सबमिट, देखते सारे टेस्ट एक बार। सबमिट करके देख लेते हैं। रॉन्ग आ गया अपने पास, 2 2 और 1 1, 2 1। ओके अपना क्या क्या डुप्लीकेट बन रहे हैं, कहाँ डुप्लीकेट बन रहे हैं, यहाँ डुप्लीकेट बन रहे हैं। जब मेरा ये 2 इसके साथ स्वैप हो रहा है, फिर ये 2 मेरा इसके साथ स्वैप हो रहा है, इसके साथ स्वैप हो रहा है, and then ये इसके साथ स्वैप हो रहा है। एक मिनट, 2 इसके साथ स्वैप हुआ पहले, ठीक है, इनिशियली इसका स्वैप नहीं हुआ, 1 के साथ स्वैप हुआ और इसका स्वैप हुआ, सब अलग अलग बने। फिर 2 इसका स्वैप हुआ, इसके साथ स्वैप हुआ, तो ये क्या बना 1, और पहले क्या 1 2 बन रहा था, 1 2 दो बार बन रहा है। हाँ इसमें मतलब ये हुआ ना कि फर्स्ट केस में एक जब हमारा फर्स्ट I0 और I3 में जो स्वैपिंग हुई थी 2,1 2 और 1 की, वही हाँ हमारी बाद में फिर से हुई बीच वाले में, जैसे 2 और 1 के साथ वापस से। नहीं बट वो तो अलग बन रहा है ना, पहले तो अलग बन रहा है, तो डुप्लीकेट बन कैसे रहे, रिकर्सिव ट्री बनाए क्या इसका, डुप्लीकेट्स बन कैसे रहे हैं, देखो ये ठीक है, ये ठीक है, मेरा डुप्लीकेट कहाँ बन रहा है, देखो 2 1 ना बार बार रिपीट हो रहा है, देखो 2 1 रिपीट हुआ अपने पास एक और बार। तो 2 1 कब बन सकता है, या तो मेरा ये दोनों चेंज हो, या तो एक बार ये चेंज हो फिर ये चेंज हो, दो स्वैपिंग। तो इसमें क्या हो रहा है, एक पहले हो जा रहा है स्वैप और फिर बाद में स्वैपिंग हो रही है, और एक बाद में स्वैप हो रहा वाला पहले हो जा रहा है फिर ये स्वैप हो रहा है, ऐसा कुछ हो रहा है इसके अंदर। जैसे 2 और 1 स्वैप हुआ तो क्या बन जाएगा अपना 2 1 2 1, तो 2 1 2 1, और फिर वो स्टार्टिंग के दोनों स्वैप होगा तो क्या बन जाएगा 1 2 1 2, 1 2 2 1 बन जाएगा, हाँ 1 2 2 1 बन जाएगा। और अगर मेरा पहले ही ये दोनों स्वैप हो जाएंगे तो ये बन जाएगा 1 2 2 1, एंड देन ये स्वैप हो जाएंगे तो क्या बन जाएगा 1 2 और 2 1। आ रही है बात समझ, तो इसको एक काम करते हैं, रिकर्सिव ट्री बनाने, बस है ना 4 मिनट, इसका अपन रिकर्सिव ट्री बनाए। हाँ बट ये समझ लो कि ये अपना पिछला जो कोड था वही सही होगा, ठीक है, इसका रिकर्सिव ट्री बना लेते हैं, हाँ बट अपन इसमें हैश मैप ही यूज करेंगे, क्योंकि मैंने भी वैसे कुछ सोचा नहीं कि लास्ट एलिमेंट के साथ, तो एक बार इसको चला के देखेंगे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ये है मेरे पास, क्या कर रहा हूँ मैं कोड के अंदर करके रहा था वैसे, कि बस मैं फर्स्ट एलिमेंट को देखते रहा, ठीक है, तो फर्स्ट के लिए स्वैप होने दूंगा, वापस उस एलिमेंट को स्वैप नहीं होने दूंगा, तो मैं ऐसा कुछ कर रहा हूँ। तो पहले स्वैप होगा मेरे पास, तो ये इसके आदि स्वैप होगा तो बनेगा 2 2 1 1, ठीक है। फिर ये वाला इसके साथ स्वैप नहीं होगा, इसके साथ स्वैप होगा, ये बनेगा
1,2,2,1 करेक्ट है, 1 2 2 1 एंड देन ये वाला 2 इस 1 के साथ स्वैप होगा, तो क्या बनेगा 1 2 1 2, करेक्ट बात है। अब मेरा आई यहाँ चला जाएगा, अब 2 2 के साथ स्वैप होगा, अच्छा इसके लिए स्वैपिंग होगी, अब 2 2 के साथ स्वैप होंगी तो क्या बनेगा ये 2 2 1 1, ठीक है। अब 2 इसके साथ स्वैप होगा 1 के साथ, ठीक है, तो ये बन जाएगा 2 1 2 1, देखो 1 2 1 2 बना, ये 2 1 2 1 बन चुका है, ठीक है एक बार। अब 2 इसके साथ भी स्वैप होगा आगे वाले के साथ, करेक्ट बात है, तो वापस अब क्या बनेगा 2 1 1 2, ठीक है। अब इधर देखते हैं, यहाँ पे है 2 2 के साथ स्वैप होगा 1 2 1, हाँ कोई कुछ बोलना चाह रहा था? अब एक और बनेगा, इस बार ये दोनों स्वैपिंग होगी तो क्या बनेंगी, अच्छा ये दोनों वापस स्वैप तो होंगे नहीं, अब ये क्या स्वैप होगा, तो ये बनेगा 1 2 2 1, क्या ये बन चुका है पहले, नहीं, और फिर वापस हाँ ये ये बन चुका ना, इसमें ये बन बना, चुका ना, ये दोनों साथ साथ एक ही है। इसमें एक बनेगा 1 1 हाँ ये दोनों साथ में तो 1 1 2 2, देखो ये जो एक इसका भी बनेगा। स्वैप हुआ तो बना 1 2 2 1 एंड देन ये वाला इसके साथ स्वैप हुआ तो ये 1 1 2 1 बनेगा, हाँ करेक्ट, गलत बनाया मैं, ये हो जाएगा 1 1 एंड 2 2, है ना 1 1 2 2। अब इसका भी एक बनाते हैं, इसको इसके साथ रिवर्स होगा तो ये बनेगा 1 2 1 2, और क्या बनेगा इसका रिवर्स होगा तो ये बनेगा 1 1 2 2, ये देखो ये वाली चीज बन गई, है ना। ये इसके साथ रिवर्स हुआ तो बना 1 1 2 2, एक, और ये जब पहले रिवर्स हुआ था इसके साथ तो ये बना था 1, नहीं ये किसका रिवर्स होकर बना था, ये इसके साथ रिवर्स हुआ तो ये बना था 1 2 2 1 एंड देन ये रिवर्स हुआ तो बना इसके साथ ये वाले के साथ, ऐसा बना। देखो समझो 1 2 1 2, क्यों अपना ये जैसे अपना रिकर्शन अपना ये चलेगा, राइट, तो हमारा ये पहले एक साइड का ट्री वो कंप्लीट करेगा, हाँ एक सेकंड ट्री कंप्लीट करके, हाँ यहाँ से कंप्लीट करके आएगा, है ना, तो वो हर उसमें एक न्यू इटरेशन रहेगी, हमारे नए ट्रीज एक बनेंगे, लाइक जैसे हमारा पहले 2 2 1 1 के लिए बना, फिर 2 2 2 1 के लिए बना। अब यहाँ पे वो इशू आई थिंक यही हो रहा है कि जैसे हम मतलब देखो मैं समझ रहा हूँ, देखो यहाँ पे क्या हुआ, पहले क्या स्वैप हुआ यहाँ पे, ये इसके साथ स्वैप हुआ है ना 2, तो यहाँ पे पहले 2 1 के साथ स्वैप हुआ एंड देन 2 1 के साथ स्वैप हुआ, वापस से सेम स्वैपिंग हुई। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हुआ अपना, पहले 2 इस वाले 1 के साथ स्वैप हुआ एंड देन अगेन 2 1 के साथ स्वैप हुआ, तो पहले ये 2 थर्ड वाले 1 के साथ स्वैप हुआ, फिर फोर्थ वाले 1 के पास, फिर पर ये पहले फोर्थ वाले 1 के साथ स्वैप हुआ, फिर थर्ड वाले 1 के पास, जो मैं तुम्हें बोल रहा था आगे पीछे, क्या समझ आ रही है तुमको ये चीज, तो इसीलिए यहाँ पे डुप्लीकेट बन रहे हैं, दोनों मिलने के बाद क्या बन रहा है, क्या सेम ही बन रहा है ना।